हेलो फ्रेंड, सीजीपीएससी हैंड रिटन नोट्स के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चलेगा, हम लोग हिंदी का जो गहन अध्ययन स्टार्ट किए थे, जैसा पैटर्न पे भी सीजी व्यापम में पूछा जा रहा है उसी पैटर्न पे हम लोग थ्योरी और क्वेश्चन, कूट वाले क्वेश्चन, कथन कारण वाले क्वेश्चन हम लोग लेके चल रहे थे। तो अभी बीच में कोई क्लासेस गैप हो गई थी, बीच में क्लासेस नहीं हो पाई थी, तो उसको आगे कंटिन्यू करेंगे। देखिए, हम लोग सिलेबस के अनुसार बढ़ रहे हैं। दोनों का सिलेबस सेम है, आपके शिक्षक भर्ती और मंडी उपनिरीक्षक दोनों का ध्यान रखेंगे। मंडी उपनिरीक्षक और शिक्षक भर्ती दोनों में जो हिंदी का सिलेबस है वो दोनों सेम है, लेवल दोनों के सेम है, दोनों में सेम प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, सेम लेवल के आपको तैयारी करना है। तो इसीलिए हम लोग एक साथ लेके कॉमन सब्जेक्ट का क्लास यहाँ निःशुल्क आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। और बैच में भी प्रैक्टिस चल रहा है, आज स्टार्ट कर दिए। कल मंडी उपनिरीक्षक में टेस्ट डला था, ठीक है। लगातार अब डेली डलेगा, उसमें टाइम टेबल भी आज और नया अपडेटेड आपको सेंड कर दिया जाएगा। चलिए आगे बढ़ाते हैं क्लास को। आज देखेंगे शब्द विचार। हम लोग ने लगभग 8 क्लास कर लिया है, आज हम लोग का 9वां क्लास है। तो प्लेलिस्ट में आपको 9 क्लास पूरा मिल जाएंगे, देख लीजिएगा। तो शब्द विचार हम लोगों ने लास्ट क्लास में स्टार्ट किया था। हालांकि ये जो टॉपिक है वो आपको याद करने वाले टॉपिक है, ज़्यादा समझाना कुछ नहीं। जितना ज़्यादा आप नए नए शब्द जो व्यापक में पूछे जा रहे हैं उन शब्दों को याद करेंगे उतना ही आपको फ़ायदा मिलेगा। तो इसका PDF मैं पूरा आपके बैच में डलवा दूंगा, ठीक है। जो नए शिक्षक बैच है, मतलब सहायक शिक्षक का जो नया बैच है उसमें PDF डल रहा है अभी, और आपका मंडी उपनिरीक्षक उसमें PDF डल रहा है, ठीक है। तो दोनों बैचों में इसका PDF डल जाएगा, तो वहाँ से आप इसको याद कर लीजिएगा। चलिए एक बार देख लेते हैं आपको पढ़ना क्या क्या है। देखेंगे स्रोत उत्पत्ति के आधार पे हम लोग देखते हैं शब्द विचार को, ठीक है। देखिए पहले भूमिका पढ़ते हैं। भाषा में प्रयुक्त शब्दों की उत्पत्ति अलग अलग स्रोतों से होती है। हिंदी भाषा पर विशेष रूप से संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश, फारसी, अरबी, तुर्की, अंग्रेजी आदि भाषाओं का प्रभाव रहा है। इसी आधार पर हिंदी के शब्दों को 5 प्रमुख वर्गों में बांटा गया है। तो ये आपको पूरा पढ़ना है। स्रोत के आधार पे हम लोग उत्पत्ति के आधार पे देख रहे थे। हम लोग ने देखा कि हमारे जो शब्द हैं हिंदी में, जिन शब्दों का हम लोग प्रयोग करते हैं उनकी उत्पत्ति कहाँ कहाँ से हुई थी। ये संस्कृत भाषा से आए हैं, कहीं प्राकृत भाषा से, कुछ अपभ्रंश से, कुछ फारसी से, कुछ अरबी से, कुछ तुर्की से, कुछ अंग्रेजी से। इन भाषाओं का प्रभाव हमारे नए शब्दों पर, चाहे इनसे बदल के नए जो शब्द बने हैं उसमें आपको दिखाई देता है, ठीक है। तो इन्हीं सब के आधार पर हम लोग 5 प्रकार में इसको बांट रहे हैं। पहला आपका तत्सम, दूसरा आपके तद्भव, फिर आपके देशज, फिर विदेशी और संकर शब्द, ठीक है। आपके देशज विदेशज तक लिखा हुआ है सिलेबस में, संकर नहीं लिखा, लेकिन हम लोग उसको भी लेके चलेंगे क्योंकि शब्द विचार आपके सिलेबस में लिखा हुआ है, ठीक है। चलिए अब एक एक करके देखते जाते हैं, समझते जाते हैं। सबसे पहला देखते हैं तत्सम शब्द। देखिए तत्सम शब्द मतलब क्या होता है, इसकी परिभाषा पहले पढ़ते हैं। जो शब्द संस्कृत से जो का त्यों बिना किसी परिवर्तन के हिंदी में आ गए हैं उन्हें हम तत्सम कहते हैं। मतलब संस्कृत में जो शब्द हम लोग लिखते थे वही शब्द हिंदी में भी लिखते हैं। जैसे मित्र, मित्र ये शब्द मित्र ऐसे मैं लिख दिया तो हिंदी में भी ये शब्द है, और संस्कृत में भी पहले इसको मित्र ऐसे ही लिखा जाता था, मित्र बोला जाता था दोस्त को। तो दोस्त भी उसका पर्यायवाची है। देखिए मित्र को हिंदी में दोस्त भी बोलते हैं, हिंदी में मित्र को मित्र भी बोलते हैं, पर्यायवाची है। लेकिन जो शब्द है मित्र ये आपके हिंदी का शब्द है, और ये कहाँ संस्कृत के मित्र शब्द से ही आया है। तो हूबहू आया, जो का त्यों हम लोग हिंदी भाषा में इसको अपना लिए। तो ऐसे शब्दों को तत्सम बोलते हैं, जो संस्कृत से डायरेक्ट जो कहते हो बिना कोई परिवर्तन के हिंदी में उपयोग हो रहा है, ठीक है। तो ये हो गया, समझ में आया तत्सम। पहचानने की ट्रिक, संयुक्त व्यंजन अधिक मिलेंगे संस्कृत शब्दों में ही, आपको ये सबसे ज़्यादा मिलेंगे। ज्या, ज्ञा है, ज्ञा हो गया, त्रा हो गया, स्रा हो गया, द हो गया, री हो गया, सा हो गया, सा का प्रयोग, इन सब का प्रयोग हो गया। और तीसरा उच्चारण अपेक्षाकृत संस्कृत निष्ठ होगा, मतलब उच्चारण करेंगे तो संस्कृत जैसा हमको फीलिंग आएगा। ये 3 नियम है, ये तीनों नियम को आप याद करके रखिए, पहचानने में आसानी होगा कि ये तत्सम है कि तद्भव। पहला नियम संयुक्त व्यंजन देखना है, अगर संयुक्त व्यंजन का प्रयोग हुआ है तो नहीं समझ में आ रहा है तो तत्सम मान दीजिएगा। फिर री, सा ये है तो भी आप मान दीजिएगा तत्सम, ठीक है। उच्चारण करके देखिएगा, लगेगा कि संस्कृत लग रहा है तो मान दीजिएगा। ये 3 नियम आपको याद करना है तत्सम के लिए। उदाहरण के लिए देखते हैं, अग्नि, कर्म, सूर्य, विद्यालय, राष्ट्र, मित्र, विद्या, समाज, प्रार्थना, शक्ति। ये देखिए अग्नि आपको लग ही रहा है, अग्नि संस्कृत निष्ठ शब्द उच्चारण से ही, ठीक है। कर्म, सूर्य, विद्यालय, देखिए यहाँ पे ये वाला स का प्रयोग हुआ है, मित्र, ठीक है, ये वाला स का प्रयोग हुआ है। ऐसे करके आप जब जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा आसानी। मैं शुरू में बोला हूँ आपको, इसका मैं और PDF डलवा दूंगा आपके बैच में। PDF के लिए आपको हमारा जो व्हाट्सअप नंबर उस मैसेज कर दीजिएगा, बैच से जुड़ना पड़ेगा, बैच से जुड़ के आप PDF मिल जाएगा। और कूट आधारित जितने भी अभी क्वेश्चन हम लोग करेंगे सारे उसमें टेस्ट के माध्यम से एक एक टॉपिक के हम लोग करा रहे हैं, ठीक है।
चलिए आगे देखते हैं विशेष तथ्य क्या, एग्जाम पॉइंट से आपको क्या रखना है। सरकारी भाषा, समाचार साहित्य में अधिक प्रयोग होता है तत्सम शब्दों का, याद रखिएगा। कहाँ कहाँ प्रयोग होता है संस्कृत वाले शब्दों का, तत्सम शब्दों का? सरकारी भाषा में, समाचार में, साहित्य में। तत्सम शब्दों में अक्सर हलंत रूप या मूल संस्कृत शब्द निहित रहता है। बहुवचन में भी प्रायः परिवर्तन नहीं होते, राष्ट्र का राष्ट्रों, ठीक है, शब्द वही रहते हैं। अब आगे देखते हैं तद्भव। अब हम लोगों ने तत्सम को समझ लिया तो तद्भव आपको समझ में आ जाएगा। तद्भव मतलब संस्कृत से वो हिंदी में आया लेकिन उसका रूप बदल गया है। जो शब्द संस्कृत से तो आए हो लेकिन समय के साथ उसके रूप और उच्चारण में परिवर्तन हो गया हो, वो तत्सम शब्द कहलाते हैं। ठीक है, अब तत्सम शब्द समझ में आ गया आपको। ये बनता कैसे है, देखिए आता कैसे है, चेंज कैसे होता है। देखिए पहले संस्कृत शब्द था, ठीक है, देखिए जो संस्कृत है डायरेक्ट संस्कृत में वाला ही शब्द आ गया तो वो आपका तत्सम कहलाया। लेकिन ये घूम के अगर आ रहा है, संस्कृत से वो उसका रूप बदला प्राकृत हुआ, प्राकृत से रूप बदला अपभ्रंश हुआ, फिर आका आपका हिंदी होता है। अगर ऐसे घूम के वो आया है तो आपका तद्भव शब्द होता है। बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा, क्रम कई बार व्यापम में पूछा गया है। तो सबसे पहले आपको ये क्रम को अलग से हाईलाइट करके लिख के रखना है। संस्कृत, फिर पाली, फिर अपभ्रंश, फिर हिंदी, ये क्रम आपको याद होना ही चाहिए। ठीक, चलिए अब देखते हैं कैसे कैसे शब्द है जो बदल के आए हैं। देखिए अग्नि, अग्नि आपके दोनों में मिलेगा। अगर अग्नि लिखा है तो आप इसको तत्सम बोलेंगे, ठीक है। तद्भव में भी अग्नि लिखा है तो भी ये तत्सम शब्द ही होगा, क्योंकि संस्कृत में जो अग्नि लिखते हैं उसको हिंदी में भी अग्नि लिखा जाता है तो तत्सम शब्द आता है। अभी ऊपर में पढ़ें। लेकिन अगर वहीं पे आग लिखा हुआ है, आग, अब आप जब जाएंगे आग खोजेंगे तो आप डिक्शनरी खोल लीजिएगा, पुराने जो ग्रंथ खोल लीजिएगा, आग लिखा मिलेगा ही नहीं, क्योंकि आपको अग्नि लिखा मिलेगा। क्योंकि पहले संस्कृत चलता था, संस्कृत में आपको अग्नि शब्द ही यूज होता था। अब वो बदलते गया, अग्नि से प्राकृत में आया, प्राकृत अभ्रम में, फिर बदलते बदलते हिंदी में आते आते वो आग हो गया। आज हम लोग आग बोलते हैं लेकिन उसका एक्चुअल अर्थ होता है अग्नि। ठीक, तो ये आग लिखा रहेगा तद्भव हो गया। ठीक, अगला कर्म। अभी कर्म को हम लोग काम बोल देते हैं। दंत, दंत को दांत बोलते हैं, तो दांत लिखा रहेगा तो आपका तद्भव हो गया। दंत लिखा रहेगा आपका तत्सम हो गया। नयन को अभी नयन बोलते हैं, मातृ को माँ बोलते हैं, पितृ को पिता बोलते हैं। तो ये इतने सारे शब्द हैं, आपको याद करके चलते जाना है, समझते जाइएगा। आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। पहचानने की ट्रिक कैसा है, शब्द छोटा और सरल हो जाता है। संस्कृत में शब्द थोड़ा सा कठिन रहता है और थोड़ा सा बड़ा भी रहता है, लेकिन जैसे ही वो तद्भव में आता है, हिंदी में आता है, वो शब्द छोटा हो जाता है और सरल हो जाता है। संयुक्त व्यंजन टूट जाते हैं, आपको संयुक्त व्यंजन इसमें ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगा। ये देखिए यहाँ पे संयुक्त व्यंजन जो है आधा है, यहाँ पे टूट गया है, सरल शब्द हो जाता है, उच्चारण सहज हो जाता है। इसको पढ़ने में समय लग, पितृ ऐसे पढ़ रहे हैं, यहाँ सीधा पिता बोल रहे हैं। तो ये तीनों नियम इसमें भी आपको याद रखना है। शब्द छोटा और सरल हो जाता है, संयुक्त व्यंजन टूट जाता है, उच्चारण सहज हो जाता है। ठीक है, अब कुछ महत्वपूर्ण बिंदु देख लेते हैं। अधिकांश बोलचाल के शब्द तद्भव ही होते हैं, आप याद रखिएगा। दूसरा, परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है निम्न में से कौन सा तद्भव है, ऐसे करके क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। तो ये हम लोग ने देख लिया तत्सम तद्भव, 8 मिनट में हम लोग ने इसको क्लियर कर लिया। और भी इसके बहुत सारे शब्द रहेंगे जो व्यापक के लिए इंपॉर्टेंट है, उसको मैं PDF आपके बैच में डलवा दूंगा। ठीक, चलिए आगे बढ़े। देशा शब्द देखते हैं। देशा शब्द, अब इसका भी परिभाषा पहले पढ़ लेते हैं। जो शब्द हिंदी क्षेत्र में स्थानीय रूप से उत्पन्न हुआ अचानक से, उसका अभी हिस्ट्री खोजने जाएंगे तो हिस्ट्री ही नहीं मिलेगा। जैसे अभी हिस्ट्री में आग बोला, मैं बोला आग, तो आप समझ गए आग, ये तो तद्भव है। इससे पहले ये बदलते बदलते आया है, ये अग्नि से आया है, इसके हिस्ट्री में गए तो अग्नि। लेकिन कुछ ऐसे शब्द हैं जैसे खटिया, अभी खटिया को खोजते रहेंगे तो वो नहीं मिलेगा आपको। तो ऐसे कुछ ऐसे शब्द है जिसका पुराने ज़माने में हिस्ट्री में नहीं मिलेगा, वो शब्द नया उत्पन्न हुआ, स्थानीय भाषा से उत्पन्न हुआ है अचानक से, तो वो सब आते हैं आपके देशज शब्द में, जो हमारे देश में निर्माण हुए हैं। जो शब्द हिंदी क्षेत्र में स्थानीय रूप से उत्पन्न हुए हैं, जिनका स्रोत संस्कृत नहीं है, वे देशज शब्द कहलाते हैं। ठीक है, उदाहरण देखेंगे इसका। चलिए इसको कुछ उदाहरण देख लेते हैं। जैसे मैं आपको बताया खिड़की, लोटा, ककड़ी, चूल्हा, पगड़ी, झोला, डंडा, तो ये स्थानीय भाषा से आए हुए शब्द हैं। तो ये सारे शब्द आपको जितना ज़्यादा प्रैक्टिस किए रहेंगे उतने ही शब्द है, ज़्यादा नहीं रहते। देशज में आपको मैं एक लिस्ट डाल दूंगा देशज शब्दों के, उसको एक बार पढ़ लीजिएगा। ठीक है, व्हाट्सएप में PDF में मैं डलवा दूंगा इसके जितने भी देशज शब्द है जो बार बार
पूछे जाते हैं सीजी व्यापम में क्षेत्रीय लेवल पे, उतना देशज शब्दों को मैं एक लिस्ट डाल दूंगा। एक नज़र एक बार देख लिया रहिएगा, फिर वो कुछ भी क्वेश्चन दे देशज आप पकड़ लेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। विशेषता की बात करते हैं तो देशज शब्दों की विशेषता में क्या देखना है, लोक भाषा और ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक प्रयोग होता है, इनका कोई स्पष्ट संस्कृत मूल शब्द नहीं मिलता, सरल और बोलचाल आधारित है, जो मैं आपको शुरू में समझा वही 3 पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, लोक भाषा में ग्रामीण क्षेत्र में प्रयोग होता है, कोई संस्कृत आप जब देखेंगे मूल शब्द इसका तो आपको कोई हिस्ट्री में इसका मूल शब्द नहीं मिलेगा। ठीक, बोलचाल में प्रयोग होता है। अब आगे आते हैं हम लोग विदेशी शब्दों की बात करते हैं। विदेशी शब्द क्या होता है, विदेशी शब्द भी इसको बोला जाता है। परिभाषा की बात करें, जो शब्द अन्य विदेशी भाषाओं से हिंदी में आए हैं वे विदेशी शब्द कहलाते हैं। ठीक, क्या क्या होते हैं इसके अंतर्गत, अरबी, जो अरब वासी हैं वो जिन जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं अरब के लोग, वो शब्द अगर हमारे हिंदी में आए हैं तो वो आपके अरबी विदेशी शब्द के अंतर्गत आते हैं। कहाँ कहाँ से आए हैं विदेशी शब्द, अरबी से आए हैं, फारसी से आए हैं, तुर्की से आए हैं, पुर्तगाली से आए हैं, अंग्रेजी से। अब बताइए यहाँ से क्यों आए हैं, क्यों यहीं से आए हैं, क्यों विदेशी शब्दों में हम लोग ये पढ़ते हैं कि ये फारसी शब्द है, तुर्की से, पुर्तगाली, अंग्रेज है। तो आप जब मूल में जाएंगे तो आपको समझ में आएगा ये सब हम पे राज किए हैं। वे जब राज करने आए थे तो ये कुछ कुछ शब्द यूज़ करते थे, उन शब्दों को हम लोग ने सुन लिया, उसको लिख लिया, उसको प्रयोग कर लिया, तो वो हो गए विदेशी शब्द। तो ये जो 5 आप देख रहे हैं ये पांचों कहीं ना कहीं भारत पे राज किए हैं, वो आए थे यहाँ शासन करते थे, तो वो जो जो शब्द बोलते थे उसमें कुछ कुछ शब्दों को हम लोग ले लिए, एक्सेप्ट कर लिए, तो वह बन गए हमारे विदेशी शब्द। अब उसी को पहचानना रहता है कि ये अरब का विदेशी शब्द है, जो अरबी लोग आए थे, कि फारसी लोग आए थे हमारे यहाँ शासन करने उसका शब्द है, कि तुर्की की पुर्तगाली, आपको ये याद करना पड़ेगा। अब इसके लिए कोई ट्रिक नहीं है, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस उतना ज़्यादा बेनिफिट। तो कुछ उदाहरण देख लेते हैं अभी यहाँ पे, बाकी मैं इसका भी PDF डालने की कोशिश करूंगा जितना ज़्यादा हो आपके बैच में। अब अरब के लोग आए थे शासन करने तो वो प्रयोग करते थे किताब। अभी तो हम लोग पुस्तक बोलते हैं, बुक बोलते हैं, तो ये अलग अलग शब्द हो गए, लेकिन किताब, जो किताब शब्द है वो अरब के लोग प्रयोग करते थे और उसको हम लोग एक्सेप्ट कर लिए, शब्द यहाँ रह गया, लेकिन ये विदेशी शब्द है, वो भी कहाँ, अरबी शब्द है, अरब से आया है। ठीक है, तो ऐसे करके आपको समझ के चलना है। ठीक है, ऐसा जब आप समझ के किसी भी चीज़ को पढ़ेंगे तो आपका दिमाग एकदम क्लियर रहेगा, फिर आगे आपको परेशानी होगी, चाहे आप कहीं बुक से पढ़ें चाहे किताब से पढ़ें, आप उसको अच्छे से समझ पाएंगे। तो अरबी शब्द क्या क्या है, किताब हो गया, हिसाब हो गया, अदालत हो गया, किताब, हिसाब, अदालत। फारसी शब्द क्या है, फारस के जो अब लोग आए थे, दरवाज़ा बोले, बाजार बोले, ये सब आपके फारसी। तुर्की टोपी हो गया, पुर्तगाली में आलू, पादरी, अंग्रेजी में आपके स्टेशन, डॉक्टर, ट्रेन, ये उसी समय का है, ट्रेन वही लोग बोलते थे, अंग्रेज लोग आए थे वो ट्रेन बोले उसको, रेलगाड़ी को, जिसको अभी हम लोग रेलगाड़ी पूछेंगे तो ये आपके देसी भाषा में आ गया। ठीक है, अब ये अंग्रेज लोग क्या बोलते, ट्रेन बोलते थे, अब अभी भी हम लोग ट्रेन प्रयोग करते हैं, ट्रेन हमारे डिक्शनरी में आपको मिलेगा, तो इसीलिए अंग्रेजी विदेशी शब्द के अंतर्गत आते हैं। तो ऐसे शब्द हैं इनको आपको याद करना है। बहुत अच्छे से हम लोग ने इसको कंप्लीट किया। आगे बढ़ते हैं। अक्सर पूछा जाता है, क्या पूछा जाता है परीक्षा में, देखिए मैं हर चीज़ को कवर किया हूँ, हर चीज़ को लिख के इसमें डाला हूँ, ताकि आप जब बाद में PDF भी देखें आपको बैच में नंबर आपको याद कर लेना है या नोट कर लीजिएगा, क्लास के बाद मैसेज कर दीजिएगा। जिन लोग भी नहीं जुड़े 75 83 86 44 61, इसमें आप मैसेज कर दीजिएगा, बैच से जुड़ जाइएगा, PDF आपको उसमें मिलेगा। कूटधारी टेस्ट होंगे, जैसे क्वेश्चन आ रहे एक एक टॉपिक के 60-70 सभी मिलेंगे। अब देखिए परीक्षा में कैसे पूछा जाता है, निम्न में से कौन सा अरबी मूल का शब्द है, या ऐसे शब्द आपको पूछा जाता है। 4 शब्द रहेंगे, चारों विदेशी शब्द रहेंगे, लेकिन उसमें से अरबी वाला आपको ढूंढना है। ये अलग लेवल का भी कठिन बना रहे हैं प्रश्न को। पहले पूछते थे कौन सा देशज है, विदेशज है, अब विदेशज में प्रकार पूछा जा रहा है। ठीक है, चलिए अब अगला हमारा लास्ट 5वां प्रकार है संकर शब्द। संकर शब्द क्या होता है इसको समझते हैं, परिभाषा पहले पढ़ते हैं। जब 2 अलग अलग भाषाओं के शब्द मिलकर एक नया शब्द बना, संकर मतलब समझ रहे हो ना, जब 2 चीज़ मिल के एक नया, ये लड्डू मिला दिया, दोनों को एक साथ बड़ा लड्डू बना दिए। जब 2 अलग अलग चीज़ें मिलकर एक कुछ नया बनाते हैं तो उसको बोलते हैं संकर। तो जब 2 भाषा के शब्द मिलकर एक नया शब्द बना देते हैं तो उसको बोलते हैं संकर शब्द। जैसे रेल और गाड़ी, रेल क्या है, आपके अंग्रेजी शब्द है, अभी मैं इसको देशब और देशज नहीं है, संकर है ना। देखिए रेल 2 शब्द बना है, रेल प्लस गाड़ी। रेल आपका अंग्रेजी शब्द है, गाड़ी आपके हिंदी शब्द है। अब दोनों मिलकर क्या बन गए, रेलगाड़ी। अब आपको इसको ना आप इसको विदेशज बोल सकते हैं, ना आप इसको देशज बोल सकते हैं, ना आपको हिंदी बोल सकते हैं।
ठीक है ना। आप तद्भव हिंदी मतलब तद्भव बोल सकते हैं क्योंकि इसमें दोनों है, इसीलिए इसको संकर शब्द बोला जाता है। जैसे डाक घर हो गया, डाक आपका फारसी है, घर आपका हिंदी। ये बहुत लोगों को नहीं पता रहा होगा अभी तक के, एकदम क्लियर हो गया होगा इस उदाहरण के माध्यम से संकर शब्द होता क्या है, और ऐसे शब्दों को हम बहुत आसानी से पहचान सकते हैं। ठीक, अब देखिए कभी कभी छात्र इसे समास समझ लेते हैं, जबकि यह स्रोत आधारित वर्गीकरण है। ऐसे जैसे डाकघर, डाक घर, तो ये समाज नहीं है, हम समाज नहीं पढ़ रहे हैं, हम इसको तोड़ रहे हैं दो शब्दों में, कहाँ से उत्पत्ति हुआ उसका नाम। ठीक है, ये एक चार्ट है, देख लीजिएगा, इसको डाल देंगे। जैसे तत्सम में, ये तत्सम किसको बोलते हैं? संस्कृत। इसका मूल स्रोत क्या होता है तत्सम शब्दों का? संस्कृत। इसमें कोई रूप परिवर्तन नहीं होता, जो का त्यों लिखा रहता है। जैसे उदाहरण के लिए अग्नि। तद्भव, ये इसका मूल स्रोत की बात के संस्कृत ही है। देखिए मूल स्रोत संस्कृत का है, बदल के परिवर्तन हो जाता है, परिवर्तन होता है, हाँ होता है, बदल के वो आग बन गया। देशज में इसका मूल स्रोत क्या होता है? स्थानीय रहता है, परिवर्तन नहीं होता, जैसे लोटा। विदेशी, ये अन्य भाषाओं के शब्द होते हैं, अलग अलग, अरबी, फारसी। ठीक है, इसका मूल स्रोत अलग अलग होते हैं, इसलिए यहाँ पे अन्य भाषा लिख दिए। रूप थोड़ा बहुत परिवर्तन होता है, उदाहरण किताब। संकर शब्द ये मिश्रित होता है भाई, इसका कोई मूल स्रोत नहीं होता, संकर शब्द मिश्रित होता है, परिवर्तन भी मिश्रित प्रकार से होता है, जैसे रेलगाड़ी। ठीक, ये तुलनात्मक रूप से हम लोग ने इसको पढ़ लिया। ठीक, चलिए कुछ अब क्वेश्चन कर लेते हैं, जैसा भी व्यापम में आ रहा है। 4 से 5 क्वेश्चन यहाँ देख लेते हैं, बाकी 60-70 क्वेश्चन इस टॉपिक के हम आपके बैच में करा देंगे, ताकि इस बार जैसे सीजी टेट में आप परेशान हुए, अब परेशान आपको नहीं होना है। उसी लेवल के क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, उसी पैटर्न में हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, ताकि हमारा दिमाग भी उस सही समय में, उतने ही समय में आंसर लेने में सक्षम हो। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न कथनों पर आपको विचार करना है। पहला, अग्नि तत्सम शब्द है, आग तद्भव शब्द है, आग सीधे संस्कृत से बिना परिवर्तन आया है। तो चलिए बताइए क्या सही है इसमें? केवल 1 2 2 3 1 3 1 2 3। अभी हम लोग के टेस्ट में एक नया हम लोग स्टार्ट किए, नए बैच में डिस्क्रिप्शन हम लोग एक एक पैराग्राफ बढ़ रहे हैं, एक क्वेश्चन के एक एक पैराग्राफ डिस्क्रिप्शन में हम लोग डाल रहे हैं, ताकि एकदम क्लियर हो, डाउट वाला कोई बात ही ना हो। ठीक है, तो चलिए इसका सही आंसर आपको समझ में आ गया होगा। अग्नि आपका तत्सम है, बिल्कुल पहला सही है, दूसरा भी सही है, लेकिन आग तो बदल के ही आया है ना अग्नि से, तो तीसरा गलत है। तो 1 और 2 सही कहाँ है? ऑप्शन नंबर 1। तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 सही है। देखिए व्याख्या भी हम लोग ने दबा के किया है, अग्नि, ताकि ये आपको जब टेस्ट दिलाए उसके बाद आपको जो आंसर शीट मिलता है उसमें दिखाई देता है, सेव करते हो, तो आप उसमें पढ़ के एक बार अच्छे से समझ पाए। कई लोग को टेस्ट सीरीज जो खरीदते हैं वो उसमें ये सब नहीं रहता है, उनको बस टेस्ट बना के क्वेश्चन दे देते हैं, क्लियर नहीं हो पाता। अग्नि संस्कृत से ज्यों का त्यों आए, इसलिए तत्सम है। आग संस्कृत के अग्नि से परिवर्तन के बाद बना, इसलिए तद्भव है। कथन 3 गलत है, क्योंकि आग में स्पष्ट ध्वन्यात्मक परिवर्तन हुआ है। ठीक, तो ये व्याख्या हो गया। चलिए एक और क्वेश्चन और करते हैं, अगला क्वेश्चन। दंत तत्सम है, दांत तद्भव है, दंत और दांत दोनों का स्रोत संस्कृत है। चलिए जल्दी बताइए इसका आंसर क्या है। अभी छोटा छोटा क्वेश्चन कर रहे हैं, अभी कथन कारण वाले भी इसी टॉपिक के हम लोग क्वेश्चन करेंगे। हम लोग सब लेवल में चल रहे हैं, जैसा क्वेश्चन आया 3 पैटर्न में, तीनों पैटर्न को लेकर चल रहा है। अभी IJK वाला भी अब मैं डलवाना चालू कर दिया हूँ। यहाँ ABCD लिखा है ना, उसकी जगह भी टेस्ट में आपको JKL ऐसा जो आया था उसी पैटर्न पे आपको देखने को मिलेगा। चलिए जल्दी बताएंगे इसका आंसर। तो देखिएगा सब सही है, आप सभी को पता है कि ऑप्शन नंबर C आएगा। दंत संस्कृत रूप है, दांत ध्वनि परिवर्तन है, दोनों में जो स्रोत है वो संस्कृत ही है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर C इसका सही आंसर है। ये आपको उसी पैटर्न के क्वेश्चन है, इसको अभी स्किप करते हैं, सीधे हम लोग कथन कारण वाला एक आप क्वेश्चन देख लेते हैं इसका, इसमें लिए होंगे तो। बाकी ये सारे क्वेश्चन आपको उस PDF में मिल जाएंगे ना, इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। कथन वाले इसमें ऐड किए हैं कि नहीं ये देख लेता हूँ मैं। इसमें नहीं है, सीधा आपको टेस्ट में देखने को मिलेगा। इसमें इसी प्रकार के थे, कुछ और क्वेश्चन देख लेना। देखिए थोड़ा सा हाई ट्रैप वाले क्वेश्चन देखते हैं, आंसर भी आ गया, आंसर को थोड़ा सा स्किप कर देते हैं। चलिए देखेंगे, नैन तत्सम है, नैन तद्भव है, नैन देशज शब्द है, बताइए क्या होगा। देखिए तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर A। 1 और 2 सही है हमारा, देशज ये नहीं है, क्योंकि ये तत्सम है, संस्कृत से आया हुआ है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 और 2 सही है हमारा। तो इसी प्रकार क्वेश्चन है, अभी यहाँ पे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करते हैं, सभी प्रकार क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है। देख सकते हैं, आलू पुर्तगाली का मूल शब्द है। ठीक,
पादरी पुर्तगाली का मूल शब्द है। सभी विदेशी भाषा अंग्रेजी से है। अंग्रेजी से कहाँ है? जब पुर्तगाली का मूल शब्द है तो अंग्रेजी से कैसे आएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा एक सेकंड, ए आएगा। एक और दो सही है हमारा, एक और दो सही है, ये तीसरा हमारा गलत है। ठीक है, तो इस प्रकार से है, बहुत सारे क्वेश्चन है हम लोग करेंगे। यहाँ ज़्यादा समय नहीं है क्लास में, क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। ये सारे क्वेश्चन आपके पीडीएफ डाल देंगे। पीडीएफ अलग डलता है, टेस्ट अलग होता है, ध्यान रखेंगे। नंबर नोट कर लीजिए जितने लोग भी यूट्यूब में देख रहे हैं, 75 83 86 44 61, ये इसमें आप मैसेज कर दीजिएगा। 3 बैच अभी हमारा चल रहा है, मंडी उपनिरीक्षक बैच, सहायक शिक्षक बैच, शिक्षक बैच। ठीक है, तीनों बैच हमारे अभी चल रहे हैं। इसका रूटीन वही रहता है, सेल्फ स्टडी का आपको करना है। क्लासेज जो यहाँ हो रहा है उसको क्लास को देखना है, जितने क्लास करा पा रहे हैं। बाकी सभी टॉपिक के टेस्ट पहले पीडीएफ डाल दे रहे हैं आपके मंडी उपनिरीक्षक में, पूरे डल रहे हैं। सहायक शिक्षक के नए बैच में डल रहे हैं। ठीक है, शिक्षक में अभी स्टार्ट नहीं किए हैं इसका। ठीक है, तो इस प्रकार से चल रहा है। तो जिन लोग भी नए होंगे यूट्यूब में आज देख रहे होंगे तो ये नंबर मैसेज करके जुड़ जाएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।